तो हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। मैं आशा करता हूं कि आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। चलिए आज की क्लास में हम पढ़ते हैं वास्तविक संख्या को डिटेल में। जो बच्चे क्लास 10th का नया बच्चे हैं जो कि 2025 में एग्जाम देने वाले हैं, तो वास्तविक संख्या को हम डिटेल से पढ़ते हैं। और आज की क्लास में हम बेसिक पढ़ते हैं, क्योंकि वास्तविक संख्या को बेसिक अगर जानकारी आपको पास नहीं है तो बच्चों आज की क्लास में पूरा डिटेल से हम वास्तविक संख्या को पढ़ लेते हैं। तो यहाँ पे देखो बच्चों, वास्तविक संख्या है क्या, जो कि क्लास 10th का 2024 के लिए बच्चों के लिए ये इंपॉर्टेंट है। वास्तविक संख्या, चलो, जिसको कहते हैं बच्चों रियल नंबर। क्या कहते हैं? रियल नंबर। चलो, ये रियल नंबर क्या होती है? क्लास 10th 2025 में एग्जाम देने वाले बच्चे के लिए बेसिक है, ठीक है ना। अगर आप 2024 में भी एग्जाम देंगे तो उसके लिए भी बेसिक है बच्चों। याद रखें कि क्लास 10th के लिए मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक है बच्चों वास्तविक संख्या। सबसे पहले अगर वास्तविक संख्या की बात करें तो बिहार बोर्ड के एग्जाम में कितने अंक में पूछा जाता है बच्चों? ये चैप्टर वास्तविक संख्या से आपको वास्तविक संख्या से टोटल बच्चों अगर बात करें अंक का, तो बिहार बोर्ड में 20 अंक पूछा जाता है। कितना? 20 अंक, जिसमें बच्चों दो टाइप में प्रश्न आते हैं। पहला टाइप ये होता है ऑब्जेक्टिव का। ऑब्जेक्टिव टाइप का जो प्रश्न आता है बच्चों, जो कि आपका 12 से 13 ऑब्जेक्टिव रहेंगे। कितना रहेंगे? 12 से 13 ऑब्जेक्टिव रहेगा, जो क्लास 10th के लिए। देखो, वास्तविक संख्या का जो टोटल ऑब्जेक्टिव की बात करें बच्चों, तो 12 से 13 नंबर आपका क्या रहेगा? ऑब्जेक्टिव। दूसरा टाइप का देखो बच्चों, सब्जेक्टिव क्वेश्चन। सब्जेक्टिव टाइप का जो प्रश्न रहता बच्चों, ये आपका कितना रहता है? 7 से 8 नंबर का आपको सब्जेक्टिव प्रश्न पूछा जाता है, जो क्लास 10th का नया सिलेबस के अनुसार से बच्चों आपको टोटल मिलाकर कितना हुआ? वास्तविक संख्या से कुल बच्चों 20 अंक पूछा जाता है। कितना पूछा जाता है? 20 अंक, जो बिहार बोर्ड का सिलेबस के अनुसार। तो बच्चों वास्तविक संख्या को डिटेल से अगर आप जानना चाहते हो तो यहाँ पे देखो होता क्या है। सबसे पहले आप संख्या के बारे में जानते हैं क्या? संख्याएं, जिसको कहते हैं नंबर, जिसको क्या कहते हैं? नंबर। देखो बच्चों होता क्या है, कुछ ऐसे बच्चे हैं जो कि संख्या के बारे में जानते होंगे। चलिए, संख्या देखो दो टाइप में बंटवारा है संख्या का। संख्या का दो टाइप होता है। पहला होता है वास्तविक, वास्तविक संख्या। दूसरा होता है बच्चों काल्पनिक संख्या। क्या होती है? काल्पनिक संख्या। चलो, ये आपका रियल नंबर होता है बच्चों। ये होता है इमेजिनरी नंबर। इमेजिनरी नंबर। चलो, अब देखो बच्चों, ये वास्तविक संख्या को आपको क्लास 10th में हो तो क्लास 10th के नीचे बच्चों वास्तविक संख्या पढ़ा जाता है। और ये इमेजिनरी नंबर जो है आपका, ये क्लास 10th से ऊपर है। ये आप लोग को क्लास 11th में पढ़ाया जाएगा। किसमें? क्लास 11th में पढ़ाया जाएगा इमेजिनरी नंबर, जो कि आप इसको दूसरा नाम अवास्तविक संख्या भी कहते हैं, ठीक ना। चलिए, अब यहाँ से देखो बच्चों, कुछ इसका हेडिंग होता है। कुछ बच्चे का कहना है गुरुजी ये काल्पनिक संख्या कैसा होता है। जैसे मान के चलिए, अगर x² प्लस का 4 = 0 हो। अगर यहाँ पे देखो बच्चों x का मान निकालने के लिए आपको बोल दिया जाए तो x का वैल्यू कैसे निकलेगा? तो ये हो जाएगा, मान के चलिए 4 है तो उधर जाएगा तो -4 हो जाएगा। और x² का मान है तो यहाँ पे देखो, यहाँ स्क्वायर हटेगा तो रूट चढ़ेगा और -4। और ये -4 क्या रूट के अंदर से बाहर आने वाला है। तो बच्चों ये जो आपका क्लास 11th में इसको भी आप अंदर से बाहर ला सकता है, वो भी प्रोसेस है। यहाँ पे होता क्या है, जैसे मान के चलिए आप लोग का ये -4 है तो इसको आप लिख सकते हैं 4 गुना रूट में -1, ठीक है ना। और इसको आप प्लस माइनस क्या बोल सकते हैं 2, और रूट आई का मान माइनस में होता है आई हो जाता है, ठीक है ना।
और माइनस में जैसे √1 हो तो उसका मान i हो जाता है। इस प्रकार से आपका निकाला जाता है। तो ये आप लोग को क्लास 11th में पढ़ना है। और ये वास्तविक संख्या में क्या क्या पढ़ना है इसको समझना है, ठीक। यहाँ देखो वास्तविक संख्या में देखो बच्चों, सबसे पहला हेडिंग होता है प्राकृतिक संख्या। प्राकृतिक संख्या क्या होती है बच्चों, जिसको कहते हैं नेचुरल नंबर। क्या कहते हैं, नेचुरल नंबर। और ये नेचुरल नंबर का मतलब ये होता है बच्चों कि गिनती के सारे चीज को हम क्या कहते हैं, प्राकृतिक संख्या कहते हैं। और प्राकृतिक संख्या को हम n से सूचित करते हैं। n इक्वल टू होगा क्या, दुनिया के सारे चीज जो किसको हम गिनते हैं वो क्या है आपका प्राकृतिक संख्या है, ठीक ना, नेचुरल नंबर। और गिनती के सारे धनात्मक संख्या बोलो वो उसे क्या कहते हैं, नेचुरल नंबर। और यहाँ से देखो ऑब्जेक्टिव आएगा, सबसे छोटी प्राकृतिक क्या होती है, सबसे छोटी, क्योंकि बहुतों बार पूछा बच्चों सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या क्या होती है। तो सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या होती है एक। सबसे बड़ी प्राकृतिक संख्या क्या होती है, तो बच्चों सबसे बड़ी प्राकृतिक संख्या होती है अनंत होता है, जिसको हम ज्ञात नहीं कर सकते बच्चों। क्या करते हैं, ज्ञात नहीं कर सकते हैं, ज्ञात नहीं भी किया जाता है, ज्ञात नहीं कर सकते हैं, ठीक ना। चलो ज्ञात नहीं किया जा सकता है ऐसे भी लिख सकते हैं, या ज्ञात नहीं कर सकते, ठीक। चलो अगला देखो, इसी का दूसरा नाम, अगर दूसरा नाम की बात करें बच्चों, सेकेंड नेम, इसका दूसरा नाम प्राकृतिक संख्या का क्या होता है, हिंदी अरबिक संख्या। क्या होती है, हिंदी अरबिक संख्या। कई बार पूछा है बच्चों हिंदी अरबिक संख्या क्या होती है, अरबिक संख्या क्या होती है बच्चों। तो प्राकृतिक संख्या का परिभाषा सेम आप लोग को हिंदी अरबिक संख्या भी जानना है। और कई बार बिहार बोर्ड इसको भी पूछा है कि हिंदी अरबिक संख्या क्या होती है। समझ में आ रही बात है। तो हिंदी अरबिक संख्या बोले या प्राकृतिक संख्या बोले तो आपको समझ में आ जाना चाहिए बच्चों की प्राकृतिक संख्या की बात हो रही है। अगला देखो, इसमें बहुत सारा क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव में आता बच्चों, ऐसे भी आएगा। प्रथम n लगातार, प्रथम n लगातार प्राकृतिक संख्या का योग क्या होता बच्चों, प्राकृतिक संख्या का योग क्या होती है। तो ये ऑब्जेक्टिव में आएगा n इंटू एन प्लस 1/2, ठीक ना। तो ये प्रथम n प्राकृतिक संख्या का योग का फॉर्मूला हो गया। और कई बार बिहार बोर्ड इस पर क्वेश्चन डाला जाता है। देखो यहाँ पे कैसे डाला जाता है, ठीक। मान के चलिए ऐसे लिख देगा, प्रथम 10 प्राकृतिक संख्या का योग ज्ञात करें। कमिंग, प्रथम 10 प्राकृतिक संख्या का योग ज्ञात करें। क्या करोगे बोलो बच्चों। यहाँ पे n की मान 10 है और योग का फॉर्मूला होती है n इंटू एन प्लस 1/2। तो यहाँ पे देखो बच्चों 10 और 10 गुना 10 प्लस 1 हो जाएगा, बट्टे में क्या हो जाएगा 2, काटोगे 5 बार में और जोड़ने के बाद हो जाएगा 5 गुना 11, ठीक ना, 55 हो जाएगा। तो बच्चों ये प्राकृतिक संख्या का योग जो होता है ऑब्जेक्टिव में आता, कहाँ आता है, ऑब्जेक्टिव में, ठीक। अब यहाँ से देखो ये इसका एक ट्रिक होता है बच्चों की डायरेक्ट कैसे निकाला जाता है, ठीक ना। वो ट्रिक देखो, ट्रिक ये होता है आपको डायरेक्ट कैसे निकालना है। अब यहाँ से देखो प्राकृतिक संख्या कितनी लेनी है 10, ठीक ना। और 10 में एक जोड़ दो भाई, 10 में एक जोड़ दो, ठीक। और 10 का आधा से गुना कर दो, 10 में एक जोड़ दो, 10 का आधा से गुना कर दो भाई। तो ये 11 और 11 5 कितना हो जाएगा, 55 हो जाएगा। ये ट्रिक होता है, ठीक ना। जिसका निकालना हो, जितना का निकालना हो उसमें एक जोड़ दिया जाए, उसमें से एक गाढ़ा करके उसको गुना कर दिया जाए, ठीक है ना। तो ये हो जाता है। अब इसी में देखो सम संख्या भी आता है, विषम संख्या भी आता है, उसका भी योग निकालना है। कई बार बिहार बोर्ड में ऐसे पूछा है, प्रथम 5 विषम संख्या का योग ज्ञात करें। प्रथम 5 विषम प्राकृतिक संख्या का योग ज्ञात करें। विषम प्राकृतिक संख्या का योग, प्राकृतिक संख्या का योग क्या करोगे बच्चों। यहाँ पे देखो n की मान कितना हो जाएगा 5। प्रथम 5 विषम संख्या की बात करें, इसका जो फॉर्मूला होता है बच्चों ये होता है, फॉर्मूला ये होता है योग का विषम के लिए n²। क्या होता है n²। तो n का मान कितनी है 5, तो 5 का होल स्क्वायर हो जाएगा। कितना हो जाएगा 25, ठीक है ना। अब जैसा कि उदाहरण के लिए अगर समझना है तो यहाँ पे देखो क्या हो जाएगा। प्रथम 5 विषम संख्या क्या होगा, 1 होगा, 3 होगा, 5 होगा, 7 होगा, 9 होगा।
अगर योग की बात करें तो टोटल को जोड़ेगा 3 1 4 5 4 9 9 7 16 16 ना कितना हो जाएगा 25 हो जाएगा। तो ये आपको फॉर्मूला बहुत आसान कर देता है बच्चों। तो प्रथम अगर किसी भी संख्या प्राकृत संख्या का योग विषम के लिए हो तो विषम के लिए फॉर्मूला होती है ये n स्क्वायर, ठीक है ना। दूसरा टाइप का क्वेश्चन आता है सम के लिए, ठीक। देखो बच्चों सम के लिए क्या होता है, सम के लिए क्या फॉर्मूला होता है, सम के लिए योग होता है बच्चों n इंटू n प्लस 1, ठीक। तो ये सम के लिए फॉर्मूला होता है बच्चों। अगर सम संख्या का योग निकालना हो तो